रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बाय एंड लार्ज पब्लिक का मैंडेट ये है और पब्लिक का मैंडेट का सम्मान हुआ है आज तक और होगा आने वाले दिनों में भी, और अब भी होगा ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में जनता ने भाजपा महायुति को खुलकर मतदान के माध्यम से अपार समर्थन दिया है, परंतु जनता के मन में कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, यह भी सवाल बरकरार है। ऐसे में हमारे संवाददाता ने कभी न हारने वाले पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की। महाराष्ट्र में इस वक्त महायुति की सरकार पूर्ण बहुमत से आ चुकी है, लेकिन बात करें उत्तर मुंबई की तो उत्तर मुंबई को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाए रखने का काम किसी ने किया है, तो वो है गोपाल शेट्टी। और गोपाल शेट्टी एक ऐसे नेता हैं जो हर लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं गहर करते हैं, यानी कि वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन गोपाल शेट्टी को बहुत ही अहमियत देता है। ऐसे में हम बात करेंगे गोपाल शेट्टी से। गोपाल जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पहला सवाल, सरकार तो आ गई है, रहा एक सवाल कि लोगों के ज़हन में एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं चल रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, देवेंद्र जी होंगे या जो अब तक हैं वही रहे। देखिए, मेरा मानना है कि चुनाव हम लोगों का मत जानने के लिए करते हैं। 5 साल जब सरकार काम करती है तो सरकार ने क्या सही किया, क्या गलत किया, उसका उत्तर जनता से मांगने के लिए चुनाव किया जाता है। और चुनाव में जो जनादेश जनता देती है उसका सम्मान पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने करना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए और विपक्ष ने भी करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। 2019 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो 2014 में पहली बार देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने और 5 साल जिस रफ्तार से महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया, उन्होंने एक अपनी व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। उन्होंने महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत लंबे समय तक काम करने वाला नेता मिल गया, ऐसा लोगों के मन में जगह बना ली उन्होंने। और 2019 का जनादेश भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के झोली में 100 से ज़्यादा सीट आई थी, ये कोई छोटी बात नहीं। लेकिन कुछ घटनाक्रम इस प्रकार का बदल गया, जो शिवसेना हमारे साथ में लड़ी थी चुनाव में, ये सारा तय था, स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। और एक बात इस प्रकार की निकली जो उद्धव जी ने सामने लाया कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री बनने का वादा किया था और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अब क्या बात हुआ था वो तो बड़े नेताओं के बीच में वो ही बता पाएंगे, तीसरा तो कोई व्यक्ति बता नहीं पाएगा। लेकिन एक दूर से देखने वाला व्यक्ति, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो इस बात से सहमत होंगे। जब कोर्ट में जब केस चलता है तो 2 वकील आर्गूमेंट करते हैं और जज दोनों का बात को सुनकर अपना मत बनाता है, क्या सही है क्या गलत है, और जजमेंट देते हैं। और बाय एंड लार्ज जजमेंट कभी गलत दिया ऐसा सुनने के लिए हमको मिला नहीं। कोर्ट के कामकाज के बारे में देरी होती है, इसके बारे में बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ सबसे ज़्यादा करने वाला मैं हूँ, लेकिन जजमेंट के बारे में ऐसा कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जो अगर बात हुई भी होती, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात हुई होगी, मैं इस बात को सहमत हूँ कि उन्होंने भी बात रखी होगी, हमारे नेताओं ने भी कुछ कहा होगा, लेकिन अगर बात हुई भी होगी तो 100 मुख्यमंत्री, 100 से ज़्यादा जिसकी सीट आती है वो पहली बार मुख्यमंत्री बनेगा, 50 का बनेगा, तो इसका जवाब जनता दे देगी। नेताओं ने क्या तय किया इसको बाजू में रख दीजिए, जनता दे देगी। लेकिन उसके बावजूद भी हो गया जो कुछ भी होना था। उसके बाद के सारे घटनाक्रम महाराष्ट्र को नहीं तो पूरे देश के लोगों ने देखा। कुछ बातें न चाहते हुए भी हमारे पार्टी के लोगों को करना पड़ा, ऐसा मुझे लगता है। और इसी को राजनीति कहते हैं। जो गोपाल शेट्टी काम करता है वन साइड, उसको एक काम करने वाला व्यक्ति कहा जा सकता है, और उसकी वजह से जो भी लोकप्रियता मैंने कमाई वो कमाई। लेकिन पार्टी को सत्ता में लाने के लिए समय पर जो करना पड़ता है वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी को हम सत्ता में इसलिए लाते हैं कि जनता की हम सेवा करें, उसलिए करना पड़ता है। तो पार्टी ने वो भी किया, और पार्टी ने वो करने के बाद में एकनाथ शिंदे जी आए हमारे साथ में, और वो आए इसलिए सरकार बनी। इसलिए 100 से ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी स्वाभाविक है ना, किसी को भी मुख्यमंत्री आप बनाओगे तो ही कोई आपके साथ में आएगा, नहीं तो आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन आएगा। तो आए तो उनका सम्मान भी किया, और 2.5 साल देवेंद्र जी ने उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार कर भी जिस तरह से काम किया, किसी प्रकार का तनाव महाराष्ट्र में पॉलिटिकल आपस में
न होने दिया एक बहुत बड़ी बात है। इसमें एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसमें मानता हूँ। और उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया। एक अपना इमेज भी उन्होंने बना लिया, जैसे देवेंद्र जी ने 5 साल में बनाया, वैसा एकनाथ शिंदे जी ने भी अपना एक इमेज बनाया। बहुत अच्छे ढंग से सरकार को चलाया। हम सरकार के चुनाव में गए और चुनाव में जाने के बाद में अब जो रिज़ल्ट आया है, महाराष्ट्र में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने स्वीकारा है और जनता ने इस प्रकार का मैंडेट इस बार दिया है कि जो जनता ने तय किया है वही होना चाहिए। ऐसा मेरा एनालिसिस है, मेरा ये मानना है। अभी इसमें किसी के लिए कुछ बाकी रखा है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। और मेरा ये मानना है कि देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बाकी पार्टी का वो तो पार्टी का नेता करेंगे कौन बनेगा, लेकिन बाय एंड लार्ज पब्लिक का मैंडेट ये है और पब्लिक का मैंडेट का सम्मान हुआ है आज तक और होगा आने वाले दिनों में भी, और अब भी होगा ऐसा मुझे लगता है।